नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो बहुत ही पेचीदा है और जिसे लेकर अक्सर गलतफहमियां होती हैं। ये विषय है आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता का उदय। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे धर्म को एक बहुत ही ताकतवर राजनैतिक हथियार बनाया गया। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से करते हैं। क्या हो अगर जो संघर्ष हमें सांप्रदायिक लगते हैं वो असल में कभी धार्मिक थे ही नहीं। इस स्रोत के मुताबिक कई सामाजिक झगड़ों को सांप्रदायिक रंग बहुत बाद में दिया गया। राजनेताओं और इतिहासकारों ने ये वो लोग नहीं थे जो असल में उस संघर्ष का हिस्सा थे। ये एक ऐसी बात है जो हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इन टकरावों की वजह धर्म नहीं था तो फिर यह सांप्रदायिकता आई कहां से? इसकी असली जड़ें कहां हैं? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने के लिए हम इन मुद्दों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, सांप्रदायिकता आखिर है क्या? फिर इसके आर्थिक कारण क्या थे? अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति ने क्या भूमिका निभाई? राष्ट्रवाद के अनजाने में क्या परिणाम हुए और कैसे इतिहास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम सांप्रदायिकता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असल मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ धर्म से कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, आसान भाषा में सांप्रदायिकता का मतलब है एक ऐसी विचारधारा जो राजनीतिक और आर्थिक मकसद पूरा करने के लिए धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करती है। इसका असली काम होता है लोगों के असली संघर्षों पर धर्म का पर्दा डालना, ताकि ध्यान असल मुद्दों से भटक जाए। तो ये धर्म नहीं, ये धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीति है। अब आते हैं इसके पहले और शायद सबसे बड़े कारण पर। अक्सर इन संघर्षों की जड़ें धर्म में नहीं बल्कि जमीन, पैसे और पावर यानी सत्ता में छिपी होती हैं। असल में कई झगड़े जिन्हें हम धर्म का झगड़ा मान बैठते हैं, वो दरअसल वर्ग और अर्थशास्त्र यानी अमीर गरीब की लड़ाई थे। बाद में इन लड़ाइयों को बड़ी चालाकी से धर्म का चोला पहना दिया गया। इसका एक सीधा सा उदाहरण देखिए। लड़ाई थी जमींदार और किसान के बीच, एक क्लास स्ट्रगल। ये आर्थिक हकीकत थी, लेकिन उसे रंग क्या दे दिया गया? उसे बना दिया गया हिंदू जमींदार बना मुस्लिम जोतदार की लड़ाई। देखिए, संघर्ष एक ही है लेकिन कहानी पूरी तरह से बदल दी। चलिए अब देखते हैं कि इस चिंगारी को आग में किसने बदला। और यहां पर एंट्री होती है ब्रिटिश कॉलोनियल सरकार की, जिनकी ये एक सोची समझी रणनीति थी। तो अंग्रेजों का इसमें क्या खेल था? उनकी मंशा बिल्कुल साफ थी, डिवाइड एंड रूल। भारतीयों को आपस में लड़ाओ ताकि भारत का बढ़ता हुआ राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर पड़ जाए और उनके राज करने का बहाना और पक्का हो जाए। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक पूरी की पूरी प्लेबुक तैयार की थी। पहला कदम, हिंदू और मुस्लिम समुदायों को दो अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरह ट्रीट करना। दूसरा, जो सांप्रदायिक नेता थे उन्हें सरकारी बढ़ावा और संरक्षण देना। तीसरा, उनकी मांगें झट से मान ली जाती थीं पर राष्ट्रवादियों की मांगों को अनसुना कर दिया जाता था। चौथा और सबसे बड़ा कदम, सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग चुनावी क्षेत्र बनाकर इस बंटवारे पर कानूनी मुहर लगा दी। और आखिरी कदम, सांप्रदायिक आंदोलनों को तो सहन किया जाता था पर राष्ट्रवादी आंदोलनों को बेरहमी से कुचल दिया जाता था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। ये थोड़ा पेचीदा है। इसमें खुद राष्ट्रवादी आंदोलन की भी अनजाने में एक भूमिका थी। अजीब बात है ना? लेकिन शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन ने भी अनजाने में ही सही कुछ ऐसी गलतियां की, जैसे लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए गणेश पूजा या गंगा स्नान जैसे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। सारा जोर प्राचीन भारतीय संस्कृति पर था, जिसमें मध्यकालीन भारत के योगदान को जैसे भुला ही दिया गया। और तो और कई कहानियों किस्सों में मुस्लिम शासकों को एक बाहरी या अत्याचारी शासक की तरह दिखाया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रवाद ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया, नहीं, लेकिन इसने एक मौका जरूर दे दिया, एक खाली जगह छोड़ दी, जिसका फायदा सांप्रदायिक ताकतों ने उठाया और मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से को आंदोलन से अलग थलग करने में कामयाब रहे। और अब बात करते हैं उस हथियार की जो शायद सबसे खतरनाक है, इतिहास। कैसे हमारे अतीत को ही हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। सोचिए, अगर इतिहास को ही एक खास सांप्रदायिक नजरिए से पढ़ाया और दिखाया जाए तो क्या होगा? यही किया गया। स्कूल, कॉलेज, किताबों और कहानियों के जरिए इतिहास की एक ऐसी झूठी तस्वीर घड़ी गई जिसने दो समुदायों के बीच शक और नफरत के बीज बो दिए। ये फर्क यहां साफ दिखता है। एक तरफ है सांप्रदायिक कहानी जो कहती है कि मध्ययुगीन काल मुस्लिम दौर था जिसमें हिंदुओं पर जुल्म हुए, और दूसरी तरफ है ऐतिहासिक सच्चाई
जो बताती है कि उस वक्त का शासन धर्म पर नहीं बल्कि राजनीति पर चलता था और हिंदू सरदार और जमींदार भी सत्ता का हिस्सा थे। एक कहानी सिर्फ लड़ाई की बात करती है, जबकि असल इतिहास में सहयोग और एक मिलीजुली संस्कृति के भी ढेरों सबूत मौजूद हैं। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? आखिर ये सब है क्या? इसका निचोड़ क्या है? यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात समझने की है। देखिए, धर्म एक चीज है जो हमारी निजी आस्था का विषय है, लेकिन जब यही आस्था जरूरत से ज्यादा भावुक और कट्टर हो जाए, जिसे हम अंग्रेजी में रिलीजियोसिटी कहते हैं, तब इंसान सांप्रदायिक बहकावे में जल्दी आ जाता है। तो असल जड़ धर्म नहीं बल्कि धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल है। और पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में है, मजहब की सियासी दुकानदारी। मतलब धर्म को एक दुकान की तरह इस्तेमाल किया गया, राजनीतिक सौदा करने के लिए। धर्म मंजिल नहीं था, वो तो मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया, एक गाड़ी था। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर सांप्रदायिकता एक ऐसा राजनीतिक औजार है जो अपने आज के मकसद के लिए हमारे कल का यानी हमारे इतिहास का इस्तेमाल करता है, तो आज ये किस मकसद को पूरा कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।